No, sir. Today we are going to learn हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए हमने बोर्स थर्ड पोस्टुलेट यूज किया और ये फॉर्मूला लिखा. ओके, नाउ En2 and En1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. I am writing here as En2 and En1, higher energy level, lower energy level. अब सर आपने N2 N1 क्यों किया? P कर सकता था मैं, तो फिर डाउट कौन होता है P और Q में, इसीलिए हम P और Q नहीं करेंगे, N2 और N1 करेंगे. N2 क्या है? हायर. N1 क्या है? लोअर. ओके, सो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. माइनस m⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर n2 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस m⁴ 8 epsilon square n1 square h square is h nu, but nu is what? C by lambda. Okay, 8 epsilon square h square m⁴ 8 epsilon square h square कॉमन निकल रहा है. माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस वाला टर्म n1 स्क्वायर प्लस वाला टर्म आ गया और ये -1/n. सब स्टूडेंट को समझ में आया क्या? मैंने n1 स्क्वायर वाला आगे कैसे लिखा और n2 स्क्वायर वाला पीछे कैसे लिखा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस वाला आगे और n2 स्क्वायर वाला पीछे. Any doubt? No, sir. So what is 1/λ from this? 1/λ hc उधर ले लेते हैं. तो me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये hc इधर आया तो मैं यहाँ लिखता हूँ CH3, क्योंकि hc इधर आया ना तो c इधर लिखा और h³ हो गया और ये ब्रैकेट में है ही 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. वापस से देखो मैंने क्या किया, 1/λ उधर ही रखा और बाकी इधर लेके आया. अब इसमें m e एप्सिलॉन c h सब कांस्टेंट है, तो हम ये कांस्टेंट का नया नाम देते हैं r. इस r को क्या कहते हैं? यस खुशी, व्हाट इज r कॉल्ड? यस आरती, व्हाट इज r कॉल्ड? Rayburg constant. Very good. It is called Rydberg constant. Rydberg constant. What is the name of this? It's called Rydberg. R-Y-D-B-E-R-G. Rydberg. Rydberg constant. तो Rydberg constant का वैल्यू कितने, ये फॉर्मूला क्या है इसमें? 8 सॉरी ये हमने लिया ना Rydberg constant, तो क्या मिला? me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर CH³ क्या मिला? Rydberg कांस्टेंट जो है उसका वैल्यू क्या मिला? me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर. हम Rydberg कांस्टेंट कहते हैं इसे और ये उसका वैल्यू है. r is me⁴ 8 एप्सिलॉन स्क्वायर 8 एप्सिलॉन स्क्वायर CH³. अब इसमें सारी वैल्यूज है ना मालूम है हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, एप्सिलॉन, परमिटिविटी, c प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड h प्लैंक कांस्टेंट सब सब्स्टिट्यूट करें ना तो हमें ये आंसर ऐसा मिलेगा 911.5 एंगस्ट्रॉम मिनट. कितना मिलेगा? 911.5 एंगस्ट्रॉम मिनट. हम इसे अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं 912. अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर मैंने आपको ये भी बताया था कि 9/12, सॉरी गलत हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी, आर का वैल्यू होगा 1.097 into 10⁻⁷. आर का वैल्यू होगा 1.097 into 10⁻⁷. ये Rydberg कांस्टेंट, इसे सिंपलीफाई करेंगे तो ये मिलेगा. हाँ, 1/r का वैल्यू मिलेगा 911.5 एंड दैट वी अप्रोक्सीमेट एज 912 एंगस्ट्रॉम मिनट. हम अप्रोक्सीमेट क्यों करते हैं सर ऐसा? 9/12 लक्षण राहिला इजिएस्ट म्हणून. 9 से 12, आजकल सारे थिएटर बंद है बट क्या करें, 9 से 12 नहीं कर सकते हम. तो यस 9 से 12, 9 से 12 मराठी, हिंदी, इंग्लिश जिसमें भी समझो आप 912. तो दिस इज अप्रोक्सीमेट 911.5 का 912 एंगस्ट्रॉम मिनट मैंने लिया है. समझ में आया यहाँ तक? सब लोग पहले ये लिख लो फटाफट. दिस इज ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अगर आप हेडिंग लिखना चाहो, हेडिंग इज ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम.
origin of hydrogen spectrum. Any doubt in this topic? समझ में आया? निकाली आवाज आ रहा है? Okay, so this was very interesting. What is the formula for Rydberg constant? और हमारा ये जो formula है ना, ये इससे कहते हैं, ये जो formula इसे कहते हैं Bohr's formula. This is used for finding out spectrum. तो 5 spectrum है जो series 11 बार बार तो इसकी बेस पे आती है, तो हमें ये अच्छी तरह समझ में आना चाहिए 1/n1 square minus 1/n2 square. तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तो आप ये नहीं सॉल्व कर सकते, आपको याद रखना पड़ेगा. इसलिए मैं आपको जब स्टार्टिंग से कह रहा था कि रेडियस एप्सिलॉन 0 n square h square upon pi m square, आपको भी साथ में बोलना चाहिए एप्सिलॉन 0 n square h square upon pi m square. Then velocity, what was the formula for velocity? E square upon 2 epsilon 0 nh, and energy minus m e raised to 4 minus e raised to 4 8 epsilon square n square h square n square h square. इसमें सब स्क्वायर है, एप्सिलॉन स्क्वायर n स्क्वायर h square एकदम 8 है या 4 नहीं है, ऊपर स्क्वायर नहीं है. एंड ऊपर है m e raised to 4 m e raised to 4 8 epsilon square n square h square minus m e raised to 4 8 epsilon square n square h square. जब तुम रेमिंग की तरह याद रखोगे तो ही ये याद होगा, एंड सो दैट यू कैन रिमेंबर एंड राइट इन एग्जाम. अदरवाइज दिस क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किसी को नहीं आएगा जब ये फॉर्मूला परफेक्ट नहीं और ये नहीं पता तो यहाँ CH³ वाला रेडबर्ग कांस्टेंट भी याद रहेगा, क्योंकि m e raised to 4 8 epsilon square n हटा दो सिर्फ CH³ आएगा, ये Hc उधर आता है बस. So this is the formula for origin of hydrogen spectrum. Any doubt? एनर्जीज पहले लिखा, फिर एनर्जीज को सब्सट्रैक्ट किया तो n2 हायर का था n1 लोअर का था, तो ये फॉर्मूला मिला. इसमें ये कांस्टेंट जो है m e raised to 4 8 epsilon square CH³ उसे रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं. इसका वैल्यू है 1.097 into 10 raised to 7. अगर आप उसका रेसिप्रोकल, सर आप ये रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हो रेसिप्रोकल? क्योंकि हमें बहुत सारे सम्स में ये रिक्वायर्ड होगा. 1/r we would be requiring for many sums. 1/r और 1/r का वैल्यू क्या है 911.5 और अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 912. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम.
तो आप सिर्फ फॉर्मूला ऑब्जर्व करो कैसे डेरिवेशन है, वो आप सीख जाओगे अगर एनर्जी का वैल्यू मालूम है। खुशबू, ये रेडबर्ग कांस्टेंट का फॉर्मूला और ये वैल्यू और ये फॉर्मूला याद रखो। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट पार्ट? ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 1 अपॉन लैम्बडा क्या मिला हमें? आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। नाउ हियर n1 इज एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट, energy of lower orbit, and what is energy of higher orbit? n2, sorry, energy बोला तो en1 and en2, energy of higher orbit। अगर n1 n2 लिखा होता तो मुझे सिर्फ सब लोग ये लिख लो फटाफट। Okay, now based on that there are 5 series। First series है when electron jump from any higher orbit to first orbit, that series is called Lehman series। Lehman series, what is that series? कैसा उसका स्पेक्ट्रम आता है? तो मुझे लगता है आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। बोर्ड में दिख रहा है, थोड़ा सा शेडो आ रहा है, कुछ चलेगा। ओके, जाने को मैं काम करता हूँ। ये लिख के हो गया ना आपका? माइक अलाउड है क्या? देखो आप, है ना? ओके, मतलब पैसा लेके बोलने के लिए बरो आंसर देने के लिए पैसा चाहिए सर। आप एक स्टूडेंट को पैसा दे दो, वो आंसर प्रॉपर देते रहेंगे। हाँ जी, हो गया स्टूडेंट जी। तो आपको बताना है कि हाँ समझा है, ये लिख के हो क्या, आवाज आ रहा है कि नहीं? आजकल ऑनलाइन हम हेल्पलेस है। यस, फर्स्ट ऑर्बिट है n1, ये n2, ये n3, यहाँ n4 फोर्थ ऑर्बिट, यहाँ मैं लिखूंगा n5, यहाँ n6। सर आप गैप कम क्यों करते जा रहे हो? मैं बताता हूँ एक मिनट। और यहाँ सेवेंथ ऑर्बिट भी चाहिए तो बना सकता हूँ, बहुत पास में होगी सेवेंथ ऑर्बिट। और यहाँ पर मैं एकदम दूर थोड़ा सा बना देता हूँ, इंफिनिटी ऑर्बिट। Now, if you remember, energy of first orbit was minus 13.6 electron volt। सर हाँ, लाइंस जो कम कम होते जाएंगे तो फिर एक पॉइंट ऐसा होगा क्या कि वो ऑर्बिट ओवरलैप करेंगे? नहीं होगा। ओवरलैप कोई नहीं करेगा, एकदम क्लोज गैप हो जाएगा। ओके। Energy of first orbit 13.6, second orbit minus 3.4, then minus 1.51, याद करो, minus 0.54, सॉरी minus 0.85, उसके बाद minus 0.54, then minus 0.37, सेवेंथ ऑर्बिट का याद नहीं, और सबसे हायर इंफिनिटी ऑर्बिट का 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देखो 13.6 और 3.4 में 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना, गैप इतना है। बट 3.4 और 1.5 में है गैप 1.7, कितना है गैप देखो, 1.34 और 15, 34 and 15, 19, मतलब 1.89।
बरोबर है क्या? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनका गैप। Yes, sir. माइनस हाँ Yes. ओके। तो ये 1.89 इसके अंदर गैप देखोगे तो 0.7 का ही होगा, 0.74 समथिंग। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो यू कैन सी द गैप इज डिक्रीजिंग। ये 10.2 का 1.89, तो आप गैप ज्यादा है इसमें, तो आपका ये बड़ा है, ये डिफरेंस बड़ा आएगा गैप, और यहाँ कम हो गया, गैप कम हो गया और कम हो गया। तो जिस जैसे आगे बढ़ोगे गैप कम होते जाएगा। तो आपको अगर एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है तो यू हैव टू रिमेंबर दैट the gap does not remain same, all the gaps are different. You can see that कि कुछ गैप सबसे पहला एनर्जी वाला सबसे हायर गैप होता है। तो पूछा जाता है कि फोर्थ से थर्ड में जंप करेगा और सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? इसको क्वेश्चन क्या है, फोर्थ से थर्ड में जंप करेगा और सेकंड से फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा, फोर्थ से सेकंड और सेकंड से वन, तो वेयर द एनर्जी विल बी एमिटेड मोर? स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, 4 टू सेकंड एंड सेकंड टू 4 टू सेकंड कोई जंप कर रहा है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, 1 2 3 4, फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड में जंप कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन सेकंड से 1 में जंप करता है। गैप देखोगे सबसे ज्यादा ये है। कुछ स्टूडेंट सोचेगा 4 से 2 में तो गैप ज्यादा होगा, नहीं, एनर्जी का गैप ज्यादा इसमें है। ये एनर्जी का ग्राफ है ना, एनर्जी का ग्राफ है, दिस आर एनर्जी लेवल्स, ये ऑर्बिट का डिस्टेंस नहीं है, ये एनर्जी का गैप है, एनर्जी का गैप। यू कैन सी दैट दिस एनर्जीज आर देयर। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपने ड्रॉ किया है तो इसमें गैप अलग अलग है। तो कोई पूछे 7 और 6 में और 5th और 4th में गैप किस में ज्यादा रहेगा, एनर्जी गैप किस में ज्यादा रहेगा, 7 to 6 और 5th to 4th? रिप्लाई yes, 5th to 4th, very good Himani, excellent, very good, क्वेश्चन करेक्ट। 5th to 4th में गैप कम रहेगा, गैप ज्यादा रहेगा, और 7 to 6 में गैप कम रहेगा। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं गैप कम हो रहा है, द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी लेवल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो अगर आप ये सब वैल्यूज याद रखते हो तो आप निकाल सकते हो कितना गैप होगा। ओके, तो सारी इलेक्ट्रॉन जो सेकेंड ऑर्बिट से या थर्ड ऑर्बिट से या फोर्थ ऑर्बिट से या फिफ्थ ऑर्बिट से जो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करते हैं, तो सारी एक सीरीज लाइन मिलती है। दिस आर द लाइंस व्हिच वी ऑब्टेन when electron jumps from any higher orbit to first orbit। किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो एक सीरीज मिलेगी, दैट सीरीज इज कॉल्ड एज लेमैन सीरीज। लेमैन आपने सुना होगा, थोड़ा वर्ड ज्यादा आजकल बोलते, एक साधा माणूस असतो ना त्याला लेमैन माणूस म्हणतात ना, लेमैन। मुझे नहीं पता इतना अच्छा इंग्लिश आपको ही आता होगा, बट yes, the Lehman series, the when electron jumps from any higher orbit to first orbit, any higher orbit to first orbit, and the series to obtain is called Lehman series. When electron jumps from any higher orbit to second orbit, third to second, fourth to second, fifth to second, sixth to second, seventh to second, infinity to second, the series so called as Balmer series, Balmer series, Balmer series. Then when electron jumps from any higher orbit to third orbit, yes, obviously I know that आपको भी पता है, fourth to third, fifth to third, sixth to third, seventh to third, infinity to third, 8 9 10 से भी थर्ड पे आता है, बट मैंने वो ड्रॉ नहीं किए। तो दिस सीरीज इज कॉल्ड एज पाश्चन सीरीज, पाश्चन। अगर प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आया तो पूछो, लेमन, बाल्मर, पाश्चन। नाउ नेक्स्ट इज when electron jumps from any higher orbit to fourth orbit, 6 to 5 to 4, 6 to sorry, extremely sorry, ये है फिर 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4, infinity to 4, ये जो सीरीज मिलेगी उसे कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। अभी कितना अजीब होगा ना उस साइंटिस्ट का नाम जिसका मम्मी ने उसका नाम रखा होगा ब्रैकेट, तो कैसा ब्रैकेट में डाला शुरू। ओके, देन 6 to 5th, 6 to 5th, 7 to 5th, infinity, ये जो सीरीज है उसका नाम रखा पी फंड। अभी पापा रिटायरमेंट हुए होंगे तो प्रोविडेंट फंड तो मिला होगा ना, रखा होगा बच्चे का नाम प्रोविडेंट फंड वाला, पी फंड।
ये पांचों साइंटिस्ट के नाम है, नॉट श्योर, बट मैं बताता हूँ। लेमन मतलब सबसे सिंपल सीरीज, बाल्मर सीरीज सेकंड वन जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी। तो पहले डिस्कवर्ड लेमन क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो है ना, ये विजिबल में आती थी, और ये जो सीरीज है ना, दैट वाज कमिंग अल्ट्रावायलेट, और ये इंफ्रारेड। कैसे इंफ्रारेड मैं बताऊंगा, और ये भी इंफ्रारेड, सारी इंफ्रारेड। बट इन्होंने क्या बोला पता है क्या? नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, ऐसा इंफ्रारेड के 3 पार्ट्स कर दिए, पर मैं तो बोलूंगा इंफ्रारेड। ओके, ये कौन सा है? विजिबल। ये कौन सा है? अल्ट्रावायलेट। विजिबल की इस तरफ अल्ट्रावायलेट, विजिबल की उस तरफ इंफ्रारेड। इसीलिए मैंने बोला आपको, अगर याद रहे तो अच्छा है। तो बाल्मर पहले क्यों डिस्कवर हुआ? क्योंकि दिख रहा था ना, विजिबल था ना, वो दिख रहा था, इसीलिए पहले डिस्कवर हुआ। फिर बाद में ये सारे लेमन, पास्चन, ब्रैकेट डिस्कवर हुए। सबसे पहले बाल्मर डिस्कवर हुआ। ओके, बाल्मर विजिबल है। लेमन सबसे पहला सीरीज जो पहली आती वो ये है, पर डिस्कवर पहले ये हुई। फिर ये पास्चन, ब्रैकेट एंड टीफन। फिर टीफन मतलब क्या? तो the series which is obtained when electron jumps from any higher orbit to fifth orbit. Fifth orbit T1, fourth orbit bracket, third orbit Paschen, second orbit Balmer, first orbit Lehman. Lehman, Balmer, Paschen, bracket T1. Lehman, Balmer, Paschen, bracket T1. अगर आप ये हमारे आउट ऑफ द टॉपिक अगर याद रख सको तो ठीक है। आपको ये सीरीज याद रहती है प्रॉपर्ली? व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, कौन सी सीरीज होगी? स्टूडेंट माइक का आंसर दे सकते हो। एनी हायर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट, any higher orbit to third orbit. पास्चन। Very good. Any higher orbit to fifth orbit? Bracket. सर वो गाना बोलो ना फिर से। P-fund. Very good. Lehman, Balmer, Paschen, bracket, P-fund. Very good, Nilesh. Very good, Vaishnavi. P-fund is correct. Okay, Lehman, Balmer, Paschen, bracket, P-fund. अब मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ कि सबसे सिंपल होता है लेमन। हम जो एज में रहते हैं ना, सबसे सिंपल हमारा इनोसेंट एज जो चल रहा है अभी आपका, एक्चुअली मैं बोलूंगा आपका नहीं, अभी तो आपसे छोटे जो एज के हैं ना, जो 10th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में, वो लेमन है, इनोसेंट है, एकदम सिंपल, बहुत सिंपल लोग हैं वो लोग। पर जैसे हम 10, ये आउट ऑफ रिकॉर्ड प्लीज, मेरी थ्योरी है, ऐसे कुछ याद रखने का मेथड नहीं है, ऐसा बुक में दिया हुआ, बट मैं बता दूं कैसे याद है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो लेमन, इनोसेंट रहता है, लेमन है। बट हम जो है वो विजिबल में आ जाते हैं, 16, 17, 18, 19, 20, ये 5 साल ना लोग बहुत बार पूछते रहते हैं, विजिबल में आ जाते हैं। क्योंकि है ना, हमारे लिए पूरी दुनिया को फिक्र होने लगते हैं, ये लड़का ऐसा कर रहा है, ये लड़की ऐसे कर रही है, ये एग्जाम दे रहा है कि नहीं, ये एग्जाम में कितना स्कोर किया, तेरा रिजल्ट क्या है रे, 10 से शुरू हो जाता है, 12वीं के एंड तक और एंट्रेंस तक, और एंट्रेंस के बाद भी एडमिशन हो जाने तक आदमी कोई पूछता नहीं। मुझे लगता है हो सकता है बाल्मर सीरीज कुछ लोगों का बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो जाता है 27 साल तक, 27, उसके बाद फिर हम पास्चन में आ जाते हैं। पास्चन में आ जाते हैं, पास्चन मतलब कोई पूछता नहीं, चुपचाप बैठे, इंफ्रारेड, विजिबल एज गया हमारा। लेमन इनोसेंट एज, दिखता नहीं बट इनोसेंट एज। बाल्मर सबको विजिबल है, 16 से लेके 27 एज तक, ये सब मेरी थियरी है, ऐसा मुझे लगता है। पास्चन, उसमें हम 27 से लेके 40 तक रहते हैं, 27 से लेके 40 कोई पूछता नहीं, पास्चन पुराने जमाने के जैसे हम रहते हैं। पर जैसे ही हम ब्रैकेट में आते हैं, मतलब एज एन पैरेंट, जैसे आपके पेरेंट्स वो है ना, वो ब्रैकेट में आ जाते हैं, उनको खुल के डांस करना नहीं करते। मुझे पता नहीं कितने पेरेंट्स करते हैं, बट अगर आपके पेरेंट्स को डांस करना है, मन कर रहा है, अच्छा गाना लगा है और वो डांस करना चाहते हैं, अभी वो कौन सा अच्छा गाना है तो मैं बता नहीं सकता, बट हाँ अच्छे गाने पे डांस करना है पापा मम्मी को, बट वो नहीं कर सकते आपके सामने, वो ब्रैकेट में आ सकते। सच है, बट बाद में 40 से 60 तक वो लोग ब्रैकेट में रहते हैं, बट 60 के बाद वो प्रोविडेंट फंड आ जाता है, 60 रिटायरमेंट आ गया, मजा करो। तो ऐसे ही याद रखने का ट्रिक है, अगर याद रहता तो अच्छी बात है, अगर आप लेमन में गए, लेमन, बाल्मर, पास्चन, आई एम इन पास्चन, कोई पूछता नहीं, इंफ्रारेड कोई दिखता ही नहीं है, विजिबल में हम नहीं आते, हमने क्या किया ना वो नहीं पूछा जाता, जस्ट आप एक बार कुछ करके देखो। अब बाजू वाला, आजू बाजू वाला, पूरा गांव वाला ऐसे सोचता है ना, इससे क्या किया रे, ये किया क्या, अरे तेरे को क्या जाता है रे, मैं जो किया तेरे को क्या प्रॉब्लम। बट नहीं, हमारा 10th का रिजल्ट
आते ही आजू बाजू वाले ने पूछना ऐसा शुरू किया जैसे कि इसके बेटे का रिजल्ट आया हो। मुझे क्या करना था, 10th का रिजल्ट मेरा क्या है, कम आया है तो अच्छी बात थी, मतलब ज्यादा आया तो अच्छी बात है, पूछा तो, कम आया तो बार बार क्यों पूछ रहा है भाई। अगर 12th का रिजल्ट आने के बाद आपके पेरेंट्स कैसे फोन करके पूछिए पता है कि, और उसके बाद भी इंजीनियरिंग मेडिकल का एडमिशन होने तक, और वो हो जाने के बाद भी पहला साल तो पूछते रहते हैं, वो क्वेश्चन कर रहा है ना, फिर बाद में क्वेश्चन में आ जाता है। तो डिपेंड करता है, कुछ ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स और आजू बाजू वाले, वो जब तक शादी नहीं होती तब तक वो पूछते रहते हैं बेटा क्या कर रहा है, बेटा क्या कर रहा है, तेरे को क्या करना है। बेटे की शादी हो जाती है, क्वेश्चन में आ जाता है, चुपचाप बैठा है, कुछ नहीं, तो कोई आवाज नहीं आएगा, फिर वो ब्रैकेट में आएगा और फिर फाइनल। आज सीरीज समझ में आई क्या? हाँ सर। Good. Lehman-Ballmer Partial Bracket refund. How to remember? Very interesting way to understand Lehman-Ballmer Partial Bracket refund. अब उसकी formulas कैसे याद? Formulas क्या? बहुत खतरनाक मेथड याद रखने का। इसी है ना, ये जो पहली लाइन है, क्या कहते हैं इसे? फर्स्ट लाइन को। सर पहली लाइन को फर्स्ट लाइन कहते हैं? नहीं, उसका नाम है कुछ। इस लाइन को कहते हैं, लेमन की फर्स्ट लाइन को कहते हैं स्टार्टिंग लाइन, फर्स्ट लाइन, या फिर स्टार्टिंग लाइन फर्स्ट लाइन सब ठीक ही होता है ना, बस अच्छी तरह बताओ क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। गड़बड़े क्या आपका कुछ? यहां से यहां जंप करेगा लॉन्गेस्ट, यस, ये 2 to 1 जंप कर रहा है ना, 2 से 1, लेमन सीरीज है तो 1 में जंप करेगा। कहां से जंप कर रहा है? सेकेंड से कौन जंप करता है? लॉन्गेस्ट। और इंफिनिटी से 1 जंप करेगा तो हम उसे कहेंगे लास्ट लाइन, shortest wavelength, and sometimes it is also called as series ka limit, series limit. What are the three names of last line? Shortest wavelength, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, सीरीज लिमिट, last line, लास्ट लाइन, series limit और मतलब दो नाम है। हाँ, मतलब लास्ट लाइन कहते हैं नॉर्मली, क्योंकि अभी पूछा है लेमन की 2 लाइन बताओ फर्स्ट और लास्ट, तो एंड लिप सीरीज की सीरीज की लास्ट लाइन भी होती है, सीरीज लिमिट भी है, और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मतलब शॉर्टेस्ट क्यों सर? क्योंकि ये जो गैप है ना, ये गैप, ये एनर्जी का गैप है, ये जो गैप है वो एनर्जी का गैप है, और एनर्जी इज व्हाट? तो गैप कम है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी गैप कम है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है मतलब वेवलेंथ ज्यादा है। तो हमें पूछा ये गैप, ये जो पहली लाइन है उसमें गैप कम है मतलब फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, इसे मैं शॉर्टेस्ट फ्रीक्वेंसी कहूंगा और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहूंगा। एनर्जी गैप सबसे, मतलब सीरीज जो लेमन सीरीज है ना, उसमें बहुत सारी लाइन है, उसमें सबसे पहली लाइन का गैप कम है तो एनर्जी कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होगा, पर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, इसीलिए इसे कहते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फॉर लेमन सीरीज। लेमन सीरीज का सबसे बड़ा, और लेमन सीरीज की जो आखिरी लाइन है उसमें गैप ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, तो लेमन सीरीज की ये शॉर्टेस्ट लाइन है। तो हमें 2 लाइन, एक्चुअली 2 लाइन, या फिर ये फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट, इतनी याद रखो वो भी चलेगा। अब इन्होंने और एक काम किया, मतलब लेमन सीरीज में क्या बोला है कि पहली चार लाइन किसी भी सीरीज को हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कोई भी पहली 4 लाइन के नाम क्या बोले उन्होंने? अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अब मुझे कोई बताओ कि व्हाट इज लेमन सीरीज में अल्फा लाइन क्या होगा? लेमन सीरीज का बता रहा हूं मैं, लेमन सीरीज का अल्फा लाइन क्या होगा? व्हेन इट जंप्स फ्रॉम विच ऑर्बिट टू विच ऑर्बिट? Second to first. And what about beta? Third to first, fourth to first, fifth to first, and लास्ट हम कहेंगे लॉन्ग, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और सीरीज लिमिट ऐसे लिखता हूं मैं, तो वो होगा इंफिनिटी टू 1। हमें ये 1 2 3 4 5 अगर याद रहता है पांचों सीरीज का, तो हमारे एंट्रेंस के शॉर्टकट्स नीट जी एकदम फटाफट हो जाएगी।
बहुत फास्ट। अगर आप कैलकुलेटर लेके बैठो और ये सब निकाल दो, कैसे यहाँ सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला लिखा होगा, मैं 2-3 करके दिखाऊंगा आपको, 2-3 नहीं, मैं 12-13 करके दिखाऊंगा इस सारी सीरीज का। बट है कितने हमारे 5 5 बाय 25, ये इसकी 4 और एक 5 5, ऐसी 5 सीरीज है 25, और 25 में से 10-12 तो नहीं करूंगा। अगर आप 10-12 याद रख पाते हो तो 25 याद हो जाएगा, तो उसके रिलेटेड भी बहुत सारे हो जाएंगे। बट मैं कहता हूँ कि फॉर्मूला सिखा रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन आप अगर कैलकुलेटर के करके एक टेबल बना दिया, आपको बहुत काम आएगा। एंट्रोपी ये है उतना आएगा, ये है उतना आएगा, लाइक दैट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टॉपिक? सीरीज, लेमन सीरीज। लेमन सीरीज की इसी कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम, और 5 सीरीज यू कैन सी। तो मैं एनर्जी लेवल डायग्राम में लेमन सीरीज को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेमन सीरीज, सो व्हाट इज लेमन सीरीज? जैसे बाल्मर में भी 5 लाइन है, उसमें भी फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन, सेकेंड लाइन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। एंट्रेंस में सबसे ज्यादा बाल्मर सीरीज की 5 लाइन पूछी जाती है। बाल्मर सीरीज की 5 लाइन विजिबल में आती है ना, इसीलिए वो ज्यादा पूछी जाती है, बाकी कोई पूछते नहीं है। व्हाट इज बाल्मर सीरीज की 5 लाइन? अल्फा बीटा गामा डेल्टा कौन सी है? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और लास्ट लाइन सीरीज लिमिट क्या होगा? अल्फा लाइन 2 2 देन 4 to 2 ऐसे बहुत सारी लाइन है, पर आखिरी लाइन कौन सी है? सीरीज लिमिट। कोई डाउट? no sir अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ऐसे लेमन की है, बाल्मर की है, पास्चर ब्रैकेट, सभी लाइन को अल्फा बीटा गामा डेल्टा 4 को कहते हैं, पर बाल्मर की एंट्रेंस में पूछी जाती है। लेमन पास्चर ब्रैकेट की कम पूछती। मैंने क्या बोला? कम पूछती, इसीलिए मैंने कम बोला, नहीं तो नहीं आता ऐसा बोलूंगा तो फिर स्टूडेंट बोलते सर आपने बोला था नहीं आएगा, हमने पढ़ा नहीं। कम पूछते हैं। ओके, लेमन सीरीज, व्हाट इज 2 to 1? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर लैम्ब्डा? R N2 and N1. Anyone? N1, anyone? बोलो। सर ब्लर हो रहा है और आवाज भी डिसिंक हो रही है। मैं बोर्ड से बाहर ले गया। हाँ, जाएगा फोकस। हाँ, हो गया। N1 इज, मैं पूछ रहा हूँ नीलेश कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तो बाल्मर लेमन सीरीज के लिए हमें N1 और N2 का वैल्यू चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N1 और लेमन? 1 और N2 2 to infinity। वेरी गुड, 2 3 4 इंफिनिटी तक आएगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है सर। ये लेमन सीरीज का खासियत है। अगर आप चाहो तो ये 1 वैल्यू फिक्स है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सर 1 का स्क्वायर नहीं आता आपको? क्या आता है, पर दिखाना है मुझे वो 1 है, वो इंडिकेट करता है लेमन सीरीज। ये फॉर्मूला लेमन सीरीज का यू कैन राइट डाउन। Is it finished? ये फॉर्मूला है, उसमें N2 का वैल्यू में चेंज कर रहा हूँ। लॉन्गेस्ट मतलब क्या? लॉन्गेस्ट मतलब क्या? फ्रॉम विच ऑर्बिट टू विच ऑर्बिट? 2 to 1। एंड यहाँ शॉर्टेस्ट, छोटा मतलब गैप बड़ा, वेवलेंथ छोटा मतलब गैप बड़ा, इंफिनिटी टू 1, ये 2 to 1। ओके, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर लैम्ब 1 अपॉन लैम्बडा? R 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस N2 2 है यहाँ। ये स्टेप समझा? यस सर। इलेक्ट्रॉन जंप कहां से करता है? N2 to N1, हायर लोअर, मालूम पड़ गया होगा आपको। तो कहाँ कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है, वो रट्टा नहीं करना है। 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 1 माइनस 1 बाई 4। व्हाट इज 1 माइनस 1 बाई 4? 3 by 4। सो व्हाट इज लैम्बडा? उल्टा करते हैं, 4 by
4/3r. What is value of 1/r? ये तो शॉर्टकट 912 एक्सट्रीमली गुड, बहुत बढ़िया। इतना मैंने आपको बोला था 1/r जरूरत पड़ता है। देखो ये तो r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, लॉग वॉग कैलकुलेशन करोगे, इससे अच्छा हो गया। इससे मुझे मिलेगा 12 16 12 16 12 16। कैसे? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 12 से 16 क्या बात है, 4 घंटे कम होंगे। 9 से 12 सबस्टिट्यूट केलं ना, त्याला सिम्प्लिफाइड केल्यावर आपल्याला लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी वेवलेंथ क्या मिली? हमें मिली 12 से 16, 12 16 12 से 16। I hope that you understand that what is the longest wavelength of shortest. What is shortest? 1 upon lambda is r 1 upon 1 square minus 1 upon infinity square. Sir, n2 यहाँ, n2 क्या है? Infinity यहाँ. What is 1 upon infinity? बहुत स्लो यार आप लोग, मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो, एक नित्या ने थोड़ी ठेका ले रखा है या नीलेश ने थोड़ी ठेका ले रखा है कि वही आंसर दे। तेरा मोम, बाकी लोगों ने पैसा, प्रियांशु, प्रेरणा, दीक्षा, यू आर सपोज टू आंसर। ये बाकी लोग तो ऐसे ही मरेल है, उनका नहीं दिखना है, पर जो लोग बोल सकते हैं वो लोग तो बोलो। मला तर फार राग येतो असं ज्यांना बोलायला, जिनको पैसा लगता है बोलने के लिए। इतना क्यों टेंशन लेते हो आंसर देने में? रॉन्ग हो गया तो क्या होने वाला है? सर मेरा इज्जत का सवाल है, मेरा रॉन्ग हो गया तो क्या सब लोग क्या सोचेंगे? अरे छोड़ो, ये यही करते करते है ना हम पूरा साल निकाल देते हैं और पता चलता है हमें क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम आंसर ही नहीं देते थे। कभी लेक्चर में हमें आंसर देने के लिए बोला, नहीं सर मैं नहीं देता, वेरी पुअर मेथड। और वो कभी इंटरव्यू में जाएगा ना तो वो सारे लोग आंसर दे रहे होगा और ये चुपचाप बैठा होगा, ये दे रहे ना, मैं क्यों दूं? तो मेरा प्रॉब्लम है, मुझे एक्चुअली ऐसे चीजें पसंद नहीं है, बट आई कैन नॉट हेल्प इन ऑनलाइन लेक्चर में, कुछ नहीं कर सकता। yes 1 upon infinity 0 तो 1। what is ये 1 upon infinity क्या होता है? 0 0 गया, 1 square 1। ये 1 upon lambda is r, so what is lambda? 912 Armstrong. reciprocal लिया। what is 1 upon r का वैल्यू? 912 Armstrong. वेरी गुड। तो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, इसे कहते हैं शॉर्टेस्ट। देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, वैल्यू में भी आप देखो तो 12 16 ज्यादा है, सॉरी यस 12 16 ज्यादा है, 912 कम है। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ लेमन सीरीज? तो रेंज क्या होगा? तो 912 से 12 से 16। ये पिक्चर का कोई ऐसा लगता है कि पिक्चर हो रहा होगा सर, ये 9 से 12 से 12 से 16, 912 से 12 से 16 ऐसा है। एक्चुअली अगर आप ये 911.5 लोगे तो आपको ये 1215 मिलेगा, तो और भी अच्छा होता है। 9121215, 9 से 12 12 से 15। दैट मीन्स ये जो वेवलेंथ है इसका क्या है? इसका जो वेवलेंथ है वो किसमें आया? लेस देन 4000, इसीलिए हम इसे कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायलेट। तो लेमन सीरीज किस में होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। किसमें होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन में। लेमन सीरीज में अल्ट्रा वायलेट रीजन। कौन सी रेंज उसकी? 912 से 1215। व्हाट इज सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन? बहुत सारी लाइन हम निकाल सकते हैं। क्या करना होगा? सिर्फ यहाँ 2 की जगह 3 4 5 डालना होगा, तो सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन मिलेगी। और इसका क्या होगा? 13 का स्क्वायर 1/9, फिर यहाँ 8/9 आएगा, 8/9 का उल्टा 9/8 आएगा, और 1/r मालूम ही आपको, फिर 9 और 8 से 9 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, तो आपको सेकंड लाइन मिलेगी। वापस बोलता हूँ, यहाँ 3 आएगा सेकंड लाइन के लिए लेमन की, 3 स्क्वायर 9, 1 माइनस 1/9 क्या होगा? 8/9, 8/9। पर अब उल्टा करेंगे तो 9/8, तो 9 से मल्टीप्लाई करेगा और 8 से डिवाइड करेगा, तो आपको वैल्यू मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 1025। मैंने कहा था ना मैं 10-12 तो बता ही दूंगा, तो कितना मिलेगा पता है? 1025 एंगस्ट्रॉम मिनट। ये चैलेंज है, करेक्ट है, कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 9/8 इंटू 912 करके देखो, यू विल गेट 1024 1025 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेट 1025 एंगस्ट्रॉम मिनट, 1026 आएगा। तो पहले 3 लाइन, मतलब मैंने फर्स्ट लाइन बताई, सेकेंड लाइन बताई और आखिरी लाइन बताई, आप चौथी, थर्ड, फोर्थ लाइन कर सकते हो।
कैलकुलेटर से करना है, कौन सी बड़ी बात है। लॉग कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 912 रखा, जिससे कैलकुलेशन आसान होता है। हाँ, 12वीं का न्यूमेरिकल है, आपको सब पूरा करना पड़ेगा लॉग से। अप्रोक्सीमेशन 912 नहीं चलेगा, 911.7 और 911.5 लेना पड़ेगा। ओके, सबको लेमन सीरीज का ये कैलकुलेशन समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। Yes. You for replying. There are some people yet who are Yes having sir. that. What is for second Balmer series में क्या आएगा इधर? 2 और कहाँ से शुरू होगा? 3 to infinity. वेरी गुड। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 स्क्वायर और ये 2 आती स्क्वायर और यहाँ यस, यहाँ आएगा 3 to 2, हाँ लॉन्गेस्ट 3 to 2 और यहाँ infinity to 2 ये 2 स्क्वायर और यहाँ 3 और स्क्वायर। 3 स्क्वायर 4 और 9 What is 9 minus 4? pi by by 36 36 r. r. So what is r? Lambda 36 by 5 r. 36 by 5 r. What is 1 upon r का value? 912 2 angstrom. Now मैं इसका भी approximation फिलहाल कर रहा हूँ, फिलहाल approximation कर रहा हूँ। हाँ 910 ये मिलेगा 182। 1.8 भी आता है ना से सर? क्यों कर रहे हो approximation? हाँ मतलब 1/8 आ रहा था ना? 1/8 कहाँ से? 36 बाय सॉरी 1/8 नहीं 182 into 36, 182 into 36 कर रहा हूँ। 6 2 जा 12, 6 8 6 जा 48, 9 6 1 जा 6 and 4, 10 0 6 24 2 5 2 15 5 6 6552 approximately 6556 आता है। बट मेरा मैंने अप्रोक्सीमेशन डाला था ना 1 वो दिख रहा है, यस दिख रहा है 6552 एंगस्ट्रॉम मिनट। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर लेके, मैंने तो मल्टीप्लाई करके निकाला 6500 अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ क्या आएगा 2 स्क्वायर। एनीवन नोज व्हाट इज 1/2 इंफिनिटी? 0 1/4, so that will become उल्टा किया तो 4/r। 0.25. What is 1/r? 912 तो 3648। फिर हम याद करो 3648 3500 के ऊपर ये रेंज बदल गया, ये रेंज होगा 3648 टू 6552। 6556 आता है बट ठीक है 6552 लिख सकते हैं। 6552 एंगस्ट्रॉम मिनट। दिस इज द रेंज ऑफ विजिबल। आपको मालूम है बाल्मर सीरीज किस में आती है? विजिबल में। इसके अंदर कोई भी लाइट मिली तो आपको डायरेक्ट विजिबल मार्क करना है। आपको पूछा होगा 4500 आई है वेवलेंथ, आपका शौक है ये लिखना है तो लिख सकते हैं। 4500 वैल्यू आई है 4500, तो इसके बीच में है ना, मतलब वो इलेक्ट्रॉन ने सेकंड ऑर्बिट में जंप किया होगा, सेकंड ऑर्बिट में जंप किया होगा, क्योंकि बाल्मर सीरीज में ये रेंज है। अगर 1912 से 1216 के बीच में 1100 है सपोज 1100, इट मींस दैट 1100 तो होती नहीं है 995 सपोज, तो क्या होगा 995 सर बोला ना आपने, मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही जंप किया होगा, क्योंकि एनी हार ऑर्बिट तो फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा तो ये रेंज मिलेगा। तो मुझे कभी कभी कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मुझे मिल गया कि अगर ये रेंज के अंदर आता है तो ये होगा। जैसे मैंने आपको 3 ये दिया था, वैसे 422 का भी दे सकता हूँ। इट इज ऑलमोस्ट 4000। ये कितना है 65 है ना, ये आई एम नॉट श्योर, 4800। एनीवन नोज ये कैसे करेंगे? 4 का स्क्वायर 16/4, इसका एलसीएम क्या आएगा 16। 4 4 कोई भी अगर लेक्चर अभी थोड़ा भी मिस किया ना लास्ट वाला पार्ट, तो आप हमेशा पछताओगे, याद रखना। 4 - 1 3, तो ये बनेगा 16/3r। तो
तो बरोबर है क्या? देखो एलसीएम 4 स्क्वायर 16, 16 एलसीएम, तो 4 4 जा 1, 1 1 जा 1, 4 minus 1 3, 3 by 16 उल्टा के 16 by 3 r. What is the value of 1 upon r? 912. तो क्या मिलेगा? 304 into 16, फटाफट बताओ. 304 into 16. 4864. 4864. वेरी गुड. आई वाज नॉट गेटिंग. मैंने बोला ना 408 4800 मालूम था. वेरी गुड हिमानी. 4864. दिस इज द सेकेंड लाइन. देखो पहला 6 5 5 2. खुशबू पहला क्या है 6552 और ड्रास्टिकली चेंज होता है सेकेंड वाले में 4500 4864. इसे याद करो. पहला 1216 और नेक्स्ट आया 1025. ड्रास्टिकली चेंज होता है सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड लाइन में. फिर बाद में सारी लाइन बहुत पास पास में होती है. ये कंसेप्ट याद रखना. ये लिख के हो जाए तो मुझे बताना. ये बाल्मर सीरीज के बारे में. मैं 2 सीरीज के बारे में ही बताने वाला था. I would be taking last 5 minutes. Very very important. Please don't see that कि network गया मेरा and all, because मुझे भी मालूम है 7-5 हो गया, but there is no option with this series. If not learn today, you cannot learn in next lecture. Good Prerna. लेमन आणि बाल्मरचं झालंय असं पास्चन ब्रॅकेट ट्रीटमेंटचं. मी असं शॉर्टकट देणार आहे तुम्हाला का तुम्हाला एंट्रेंस में आप ऐसे खुश हो जाओगे यार मस्त शॉर्टकट है. इसको याद करना भी आसान है और एग्जाम में लिखना भी. ओके हो गया सबका. मैंने आज जानबूझ के 6 बजे स्टार्ट किया लिखकर. 5:57. 15 मिनट पहले ज्वाइन करता हूँ बट बच्चे 6 बजे आते हैं. 4-6 बजे. हम पंक्चुअल. ये पालघर स्टेशन पे खड़ा था ना एक बार. ट्रेन का टाइम हो गया और वो ट्रेन है ना 5 मिनट पहले चलेगी. मैं स्टेशन मास्टर से झगड़ा किया. वो बोला कुछ नहीं कर सकते हम. तो बोला 5 मिनट इंडियन रेलवे 5 मिनट पहले जा सकती है. तो गई अब क्या करे. बोल क्या करेगा. मेरा 2 घंटे का लेक्चर प्रॉब्लम हो गया. मैं सोचा था टाइम पे जाऊंगा एकदम शार्प टाइम जगा मैं. नेटवर्क. ओके गुड. सबका हो गया. लेमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट ट्रीटमेंट ये 5 सीरीज में. पास्चन सीरीज में अब मैं आपको कोई सीरीज का ये नहीं बताऊंगा डायरेक्ट शॉर्टकट. तो लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट वैष्णवी लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट 2-1 in लेमन सीरीज है. बाल्मर पास्चन ब्रैकेट ट्रीटमेंट. sorry 2-1 longest. What is the formula for lambda? अगर आपको याद हो तो 4/3r आया था. अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है. और वो हमें 12-16 मिला. और ये क्या आएगा शॉर्टेस्ट 912. 1/r मिला था और वो हमें 912 मिला था. वैसे बाल्मर में 3-2 देखा था और ये इंफिनिटी टू 2. पास्चन में क्या देखोगे आप बताओ. पास्चन में 4-3 एंड इंफिनिटी टू 3 ब्रैकेट में 5-4. ट्रीटमेंट में 6-5 infinity to 4 infinity to 5. okay, what is the value of lambda? 1/r. 1/r. और यहाँ मिला था हमें 4/r if you remember बाल्मर का. तो पास्चन का डायरेक्ट शॉर्टकट 9/r. ब्रैकेट का ओके इसका वैल्यू 3648 आया था. इसका आएगा 8208. इसका मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. लॉग्स 1/r 912 और 16 को मल्टीप्लाई करो क्या आता है 14,452. नॉट 100% श्योर. एंड 25/r also I'm not sure. 25 into 912 करके देखो. By 800. हाँ 14,592.
करेक्ट। और ये 25 into r। वेरी गुड हिमानी, एक्सेलेंट। 22,800। कल्पतम में क्या मल्टीप्लाई किया? 22,790 आया, तुमने 911.5 लिया होगा या बुक में लिखा। Yes, 22,008, 2008, 364, ये सब वैल्यू है। 322 लैम्बडा क्या आएगा? इसमें आया था 4/3 और इसमें आपको याद होगा 36/5r, याद है क्या? 6/52, 36/5r। अब यहाँ 36/5r आया ना, तो मैं इसका डायरेक्ट बता सकता हूँ। देखना, ध्यान देना, शॉर्टकट। यहाँ 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 are 36, 9 - 4 5r। वापस 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 - 1 3। तो ठीक है, ये 16 9 जा 144, 16 - 9 7r। 7 25 16 are 25 400 16, 400 by 25 minus 16 9 are 36 25 are these are called shortcuts। हाँ, आप अभी 1/r सब्स्टिट्यूट करो और आ जाएगा। अगर सपोज आपको अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए तो आप आर अपने हिसाब से चेंज कर दो। 900 ले लो, 900 बहुत ज्यादा है ना। अच्छा 900 ले लो, 900 तो बट 900 900 लिया तो कम हो जाएगा ना बहुत, 12 से। 912 है ना, 912। आपके हाँ ऑप्शन देखने के, ऑप्शन दिख के अगर 12 भी का न्यूमेरिकल है सब करना पड़ेगा, बट एंट्रेंस शॉर्टकट है। आप 900 लेके सॉल्व करो, 4 ऑप्शन देखो, पास पास में है तो फिर डाउट है। बट अगर दूर दूर है, जैसे एक 4000, एक 8000, एक 16000, एक 32000 ऐसा है, तो आपको अप्रोक्सीमेट आंसर करेक्ट मिलेगा। मुझे तो ये रेंज भी मालूम है, पता है इसका आंसर आएगा 18,000 समथिंग। इसका मुझे मालूम है 14 का ये 40,000 समथिंग आएगा, और इसका मुझे मालूम है 74,000 समथिंग। चेक करके देख लो, आपको 100% वही मिलेगा। 18,000 देखो मैंने कैसे याद रखा है। पहला तो मुझे मालूम है 912 से 1215, 9 से 12 थे, 12 थे 15, नंतर विजिबल 3648 6552, 3648 6552। तीसरा चौथा बहुत अच्छा है, 8 से 18, 8 से 18, 14 से 40, 14 to 40, 14 to 40, 8 से 18, 8,000 से 18,000, 14,000 to 40,000, और ये 22,000 to 74,000। ये थोड़ा अजीब याद रखना, बट इज नॉट कोई ऐसा लिंक नहीं मिला मुझे 22 to 74। तो मुझे लगता है 22,000 to 74,000। मुझे पता नहीं आपके पेरेंट्स का बर्थ ईयर क्या है, ज्यादातर 74 होना चाहिए। आई एम नॉट श्योर, कुछ आगे पीछे होते हैं, बड़े भाई छोटे भाई बहन वगैरह रहता है ना, चेंज हो सकता है। बट स्टैंडर्ड आपके अगर बच्चा 12th में है तो उनके पेरेंट्स इसी एज के नॉर्मली होने चाहिए मेरे हिसाब से। आई एम नॉट श्योर, मे बी पापा ना, मतलब इस ईयर में बॉर्न ईयर होता है 74। 22,000 to 74,000। लेमन बार्बर पास्चन ब्रैकेट टी-फंड, ये सब सीरीज की ये शॉर्टकट्स है। कोई मुझे बोला कि सर ऐसा क्यों, आप एक काम करो ना, 3 + 2 5 करो और 3 2 जा 6 का स्क्वायर करो। सर इसमें देखते हैं, 4 3 7 करो, 4 3 जा 12 का स्क्वायर 144। हाँ 5 4 9 करो, 5 4 जा 20 का स्क्वायर 400 करो। अरे वाह। 6 5 जा 6 + 5 11 करो, 6 5 जा 30 का स्क्वायर 900 करो। अरे बरोबर है। तो सर आपने हमें वो वाला क्यों बताया? क्योंकि ये 5 फॉर्मूला के लिए वैलिड है, 5 फॉर्मूला के लिए। बट सबके लिए अगर ऐसा जो अभी आपने बताया ना, जो मैंने बताया लास्ट में 4 3 करो और ऐसा करो, वैसा करने में इसमें नहीं बैठ रहा है, 4 to 2 में नहीं बैठ रहा है। 4 to 2 में इसके हिसाब से क्या आना चाहिए, 4 + 2 6r करो और 4 2 जा 6, 4 2 जा 8, 8 का स्क्वायर 64 करो, ऐसा आना चाहिए। बट मेरे उस फॉर्मूला से क्या आता है, 16 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 16 एंड 6 64 64 64 एंड नीचे क्या आएगा 16 16 - 4
12। 16 माइनस 12 आ रहा है, ये और ये में फर्क है, और मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला में डाल के देखा ये नहीं बैठ रहा, ये बैठ रहा है। सिर्फ इसमें बैठ रहा है ना, पर आपका जो सेकंड फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला, हाँ इसमें बैठ रहा है, बट बाकी सारी केसेस माइनस वाला सब में बैठ रहा है ना? हाँ माइनस वाला सब में बैठ रहा है। और हमें कौन सा है, मैंने बोला था 10-12 तो नहीं सीखा होता, ये 2 में 3 4 5 6 7 8 9 10 और 2 मैंने ऑलरेडी बताया। मैंने बोला था 25 में से 12 तो मैं आपको भी बता दूंगा ऐसे ही, बरोबर। मस्त है ये फॉर्मूलाज, लेमन बार्बर पास्चन ब्रैकेट कीफन सारे सीरीज, ये इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, ये विजिबल, ये अल्ट्रावायलेट, वेवलेंथ देखो पता चल जाता है, वेवलेंथ देखो पता चल जाएगा। ये क्या है, अल्ट्रावायलेट, ये है विजिबल, ये है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड फार इंफ्रारेड। शॉर्टकट्स क्या खतरनाक है, लेमन बार्बर पास्चन ब्रैकेट कीफन, लेमन बार्बर पास्चन ब्रैकेट कीफन, ये 5 सीरीज समझ में आया होगा सबको, सबको समझ में आया। हाँ 70-73 वो एक्सेप्शन मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, बट नॉर्मली मैंने देखा है कि यस। आज का लेक्चर कैसा लगा, सब लोग हैंड रेस करके बताएंगे, समझा होगा तो हैंड रेस करना है। थैंक यू। जाना नहीं है बेटा, पहले हैंड रेस तो करो, ये कुछ लोग का नेटवर्क बहुत फ्लक्चुएट करता है। यस मेगा, थैंक यू प्रियांशु, थैंक यू। यस प्लीज रेज हैंड फर्स्ट। शॉर्टकट वंस मोर, क्या शॉर्टकट बेटा, ये जो है ना, ये 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 2 का स्क्वायर 4 4 1 जा 4 ऊपर 4 माइनस 1 3 9, सबका रीजेंट हो गया। ओके कुछ लोग बाकी है, दीक्षा मिताली प्राची थोराट संकेत चौहान बाकी है एड्रेस करें। ओके 2 GB किसी का पत्ती खत्म हो गया। ओके प्रियंशु, ये 3 का स्क्वायर 9 4 2 का स्क्वायर 4 9 4 जा 36 9 माइनस 4 5 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 16 9 का 144 16 माइनस 9 7 25 16 जा 25 16 का 400 25 माइनस 16 9। ये शॉर्टकट्स है, अब किसी के लिए भी कर सकते हो, और इसके रिलेटेड बहुत सारे बना सकते हो। और एक अच्छी बात क्या पता है क्या, अब देखो तो कितना स्ट्रेंज है ना, 3R 5R 7R 9R 11R, 3R 5R 7R 9R 11R, वो भी थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर 912 लक्षात आहे तर हा चॅप्टरचा हा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एकदम बाहर है सर, कुछ भी बोलो उसमें। आर के फॉर्म में देखो, आर के फॉर्म में बाद में 912 डालना है बस, 1/r का वैल्यू है 912 एंगस्ट्रॉम मिनट। I hope I done my best part what I can do in this, जितना भी मेरे से हो सकता था बेस्ट आई कैन ट्राई, सो दैट अगर कोई पूछे, यार जाने की घाई बहुत है लोगों को। लैम्बडा का फॉर्मूला जो है ना 4/3R, 4/3R। अगर कोई पूछे ना हाइड्रोजन लाइक एटम, आर बहुत अच्छा आदमी है, रंजीत राजपुरोहित सुन ध्यान से, आर बहुत अच्छा आदमी है, आर जो है ना उसके साथ सब चिपक जाता है, Z² चिपक गया। अगर सपोज फ्रीक्वेंसी पूछा ना, फ्रीक्वेंसी, ये तो वेवलेंथ पूछा ना, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आएगा 3R/Z² into C, C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट। हाँ फ्रीक्वेंसी पूछा है, मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी न्यू। फ्रीक्वेंसी पूछा है तो उल्टा करने का और C मल्टीप्लाई कर देने का। C सर किधर मल्टीप्लाई होगा, R, रंजीत राजपुरोहित ध्यान से देख, R जो है ना वो सबको चिपका देता है, C Z² सब चिपक जाता है उससे, R है ना, R बहुत है वैसे, R जो है वो R Z² चिपक गया, C चिपक गया, जहां जहां फॉर्मूला में R दिखता है उसके साथ सब। मुझे लगता है आज का लेक्चर समझा, सबको मजा आया होगा। ओके सॉरी फॉर दैट।